प्रदीप सर, मुझे पता है आपको जाना होगा। जाने से पहले एक सवाल आपसे सर। एक तो आप सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देखिए, दूसरा एनआईएसी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, और तीसरा नाम है गो डिजिट। ये सारे जनरल इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इनको देखिए, सब में ही मूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर, थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नियमों का जो पालन है वो ठीक से नहीं हो रहा। 8 साल पहले थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को लेकर एक अनिवार्य किया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी नियमों का पालन सही से नहीं हो रहा है। गाड़ी खरीदते समय टू व्हीलर के लिए कम से कम 6 साल का जो अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो होना चाहिए, और 4 व्हीलर्स के लिए 4 साल का अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। निजी मोटर वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक 4 लेयर वाले स्ट्रक्चर का पालन किया जाना चाहिए। तो इरडा और सरकार मिलके इस पर बातचीत करें कि ये जो अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इसकी जो बेस पॉलिसी है उसकी कीमत तय की जा सके। और वैसे भी जो राज्य की पुलिस है उनको एक हैंड होल्ड डिवाइसेस और जो ऐप्स हैं वो उपलब्ध कराने जानी चाहिए, ताकि वो गाड़ी के जो इंश्योरेंस स्टेटस है उसका एक रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके, उसकी निगरानी कर सके। ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। ये स्टॉक सारे ही पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं सर आज इस खबर को लेकर। इन तीनों में से कोई अच्छा नाम, या तीनों में से एक दो तीन कैसे आप ट्रेड करने की राह देंगे? एक्चुअली सर, ये थीम मुझे बहुत ही पसंद है। और बाकी प्रॉब्लम है कि ये ट्रेडिंग वाला काउंटर है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर है। और आपको इन्वेस्टमेंट का व्यू एटलीस्ट 2 से 3 साल का लेके चलना पड़ेगा, तब जाके मैं इसके साथ हूँ। क्योंकि देखेंगे आप, लास्ट 6-8 महीने में जब भी कोई भी न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पाती है। एंड आज भी देखेंगे, न्यू इंडिया एश्योरेंस अगर हम देखेंगे 189 का हाई लगा के 182 चल रहा है। अगर हम गो डिजिट का चार्ट देखेंगे 290 का हाई लगा के 279 चल रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देखेंगे, अगर 1771 का हाई लगा के अभी 1703 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो सस्टेन नहीं हो पाता, इसमें प्रॉब्लम ही यही है। लेकिन जिस तरीके से चेंजेस आ रहा है, न्यूज है, पॉजिटिव है, मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ अभी रहना पसंद करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपेयर टू द अदर्स स्टॉक्स मुझे स्टेबिलिटी ज्यादा एंड फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है ये। मुझे लगता है कि अगर आपका 1.5-2 साल का व्यू एटलीस्ट मिनिमम है, तो यहाँ पे हम 1561 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय करना पसंद करेंगे। 2050, उसके बाद कहीं ना कहीं 2250 के आसपास का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन टाइम फ्रेम मिनिमम होना चाहिए 1.5 ईयर्स। ठीक है, कम से कम 1.5 से 2 साल का नजर रखिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये थीम में ये स्टॉक सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई, बातचीत हुई, कोई डिस्क्लेमर सर? जैसे कि जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है, कंपनी का पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कुछ रहा है, हम क्लाइंट को भी देते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ कॉज क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन कंडक्ट बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपको, एंड रचित जी को, एंड मनी एंड के सारे व्यूअर्स को। ब्रेथलेस सा हो जाता है सर, आप बहुत तेज़ी से अपना डिस्क्लेमर पढ़ते हैं, बहुत ही मतलब बढ़िया अंदाज है आपका। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड डे। रजत सर, आपका व्यू इस पूरे थीम को लेकर, अब अल्कोहल के अलावा या फिर लिकर स्पेस को लेकर छोड़ देते हैं, मतलब अगर उसको छोड़ दें तो दूसरा स्पेस जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ऑटो। आप बड़े ऑटो एंथुजियास्ट भी हैं सर। तो ये जो खबर आई है या फिर निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट का, आप कैसे देखते हैं ये जनरल इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियों के लिए? सर, मुझे ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है गवर्नमेंट की तरफ से जब ये अनाउंसमेंट्स आते हैं ना। आपने टैक्सेशन जिस तरीके से कर दिया, और सारा मतलब मैं ओवरऑल ऑटो सेक्टर के लिए आपको बोलूँ ना कि आप एंट्री प्राइस पॉइंट महंगी कर देते हैं गाड़ियों की। और दो इसमें एक एडवांटेज क्या है सर, कि जैसे मान लीजिए कि 6 साल का हमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लिया। जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक अभी एग्जांपल देता हूँ कि 2025 I bought a car which was worth 20-25 lakhs. I end up paying initially 80,000 rupees worth of insurance, और अगले साल जब रिन्यूअल हुआ ना सर, तो 19,000 रुपये ही आया। तो वो एक जो एंट्री प्राइस था वो महंगा हो गया, क्योंकि मैंने जो थर्ड पार्टी था वो बहुत लंबे समय के लिए खरीद लिया। और फिर उसका एक कंपोनेंट का इंश्योरेंस हुआ, तो रिन्यूअल जरूर ठीक है, बट एंट्री बैरियर एक बन जाता है सर जब प्राइस पॉइंट थोड़ा सा हाई हो जाता है। और ऑलरेडी आप देखे, इफ आई बिलीव, पहले ये
3 साल का मैंडेटरी था, अब 6 साल का हो जाएगा, तो और वो एनहांसमेंट आता हुआ दिखेगा। ये तो एज अ ऑटो एंथुजियास्ट मुझे डिसीजन अच्छा नहीं लगा सरकार का। और सर आज के टाइम इंश्योरेंस चेक करने के लिए ना, मतलब हम सबके फोन में भी वो है वाहन ऐप, वो बता देता है कि इंश्योरेंस का क्या स्टेटस है। तो ये हैंड होल्डिंग डिवाइस, मतलब वही फोन पे ऐप डाल के और ये चेक करेंगे। थोड़ा सा एक वो बातें अच्छी है, मतलब ये वेलकमिंग मूव है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ तो कम से कम आपको मूव करना चाहिए। अब आ जाते थे स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स देखिए, गो डिजिट डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी आपको बनता हुआ दिखेगा। लास्ट रिजल्ट के बाद हमने कहीं ना कहीं इसमें ये बात करी भी थी कि इस पे थोड़ा सा एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। गोइंग फॉरवर्ड गो डिजिट बेनिफिशियरी जो बनता हुआ दिखेगा, एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है सर, 286 से 292 लेवल्स, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा इस बार आपको 324 से 350 लेवल्स, और गो डिजिट के रेवेन्यू में आपको दिखेगा भी। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्लेयर है जो मुझे बेनिफिशियरी बनता हुआ दिख रहा है, विद डिस्क्लेमर कि हमने इसको एक और प्लेटफॉर्म पे एज ए बाय कॉल इनिशिएट किया भी था, दैट विल बी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई दिख रही है। बहुत लंबे समय के जेस्टेशन पीरियड से ये स्टॉक बाहर आता हुआ दिख रहा है। आज भी आप देखिए 771 लेवल्स का एक हाई रजिस्टर किया है। 1860 1940 लेवल्स तक आपको आता हुआ दिख सकता है इन टाइम टू कम, और अच्छा लग रहा है। और डेफिनेटली इनको एक बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। तो गो डिजिट और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ये दो काउंटर्स होंगे जिसपे एक बहुत स्ट्रांग फोकस हम रख सकते हैं। गो डिजिट और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अभी हमें प्रदीप जी भी बता रहे थे, इस स्टॉक को आप अगर खरीदते हैं तो फिर थोड़ा कम से कम 1.5 से 2 साल का नज़रिया रखिए। 2050 और 2250 तक के जो लेवल्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।